नेचुरल जिसे कहते हैं ध्यान है। इसी को बुद्ध ने बहुत पहले बचपन में भी किया था और इसी से वहां भी उनको कहते हैं कि बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यही इसी ध्यान का माध्यम था। और ये ध्यान जो है आनापानसति, ये सांस लेने की जो एक प्रक्रिया है, इसी को हम आनापानसति कहते हैं। और सांस तो हम हमेशा लेते हैं, क्षण प्रति क्षण सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम सांस लेते हैं, हम अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए सांस लेते हैं जब हम ध्यान करते हैं आनापानसति। ऐसे ही हम सभी लोग सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। और कार्य क्या कार्य हो रहा है, जो संस्कार होते हैं, सांस आ रहा है अंदर, क्या हमारे अंदर कैसा अनुभव हो रहा है, वो संस्कार रखते हुए तथा शांत प्रक्रिया है ये जो हम लोग सीखते हैं। एक प्रकार से कार्य संस्कार को शांत करते हुए, मतलब सांस लूंगा और सांस छोड़ूंगा, ऐसा सीखने का प्रयास हम सभी लोग करते हैं और निरंतर करते आ रहे हैं। घर में भी करते होंगे, यहाँ भी हम लोग सीखते हैं, शिविरों में जाते हैं वहां भी सीखते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो समझ लो कि हम अपने चित्त को शांत करते हैं। चित्त संस्कार का अनुभव करते हुए सांस को छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं चित्त को शांत करते हैं। और चित्त और संस्कार का अनुभव जब सांस लेते हैं अंदर जाता है, तो उसी को चित्त के संस्कार हम कह सकते हैं कि जो सांस जाता है कैसा अनुभव आ रहा है, उसको अनुभव करते हुए हम सांस को छोड़ते हैं। और फिर चित्त को हम क्या होता है प्रमुदित करते हुए, है ना, खुश करते हुए, अच्छा लगता है एक प्रकार से, चित्त को समाहित करते हुए, चित्त को विमुक्त करते हुए, इस प्रकार से हम ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या हो गया। और इससे क्या होता है कि इसको चित्त को विमुक्त करते हैं, साथ में और क्या करते हैं, अनित्यता का चिंतन करते हुए, है ना, अनित्यता का भी चिंतन करते हैं। सब कुछ अनित्य है, कुछ रहने वाला नहीं है। और साथ में विराग का चिंतन करते हैं, है ना, या वैराग कह सकते हैं, है? निरोध का चिंतन, निरोध किसका, अपने जो निवारण होते हैं, जो अपने अकुशल विचार होते हैं, इन सब का चिंतन करते हुए, त्याग का चिंतन करते हुए, मतलब ये आनापानसति जो है, ये कहते हैं कि एक कला है। इसीलिए इन सब चीजों का हम चिंतन करते हैं और सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, सांस तो हम वैसे भी लेते हैं, लेकिन ये सब प्रक्रिया, ये सब कार्य जो हैं वो करते हैं। जो कार्य हैं वही संस्कार होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब सांस अंदर जाता है तो हमारी वेदनाएं और जितने भी सब चीजें हैं वो कार्य करती हैं। इस प्रकार आनापानसति में जब हम अभ्यस्त होते हैं, हम लोग इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, तो वास्तव में अभ्यस्त तो हो ही रहे हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई सीख रहा है, कोई कुछ कहीं कुछ आता है तो अपने कल्याण मित्र से पूछता है, या जो समझदार है उनसे पूछता है। तो जब हम अभ्यस्त होते हैं तो क्या होता है, बड़ा अच्छा इसका परिणाम होता है ना, या बड़ा अच्छा कल, आने वाला कल या जो है बहुत अच्छा होता है। आनापान सती जो है ये स्मृति कहते हैं, या सती से युक्त
ये स्मृति जो है सप्तबोधांग, धम्बित, वीर, प्रीति, प्रसद्धि, समाधि, उपेक्षा, यानी इन सब की भावना करता है। इन सब क्या सप्तबोधांग की भावना करता है इससे, जिससे मुक्ति सिद्ध होता है। इस प्रकार आनापानसति में अभ्यस्त होने से क्या होता है कि दो में से एक लाभ या फल तो अवश्य होता है, या अपने आप को देखते ही परम ज्ञान का प्राप्त होते हैं, या शेष रहने से जो कुछ रह जाता है तो अनागामी तक जाने से क्या होता है, सात फल प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि जैसे हम कहीं सकरी जगह में हों और फिर भी हम अपने लिए जगह बना लें, इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है, सात जैसे अच्छी तरह हम समाहित होते हैं और निर्वाण की प्राप्ति के लिए हम धम्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। और क्या होता है कि एकाग्र होते हैं। और अगला क्या है कि हम प्रज्ञावान होते हैं। और क्या होते हैं, स्मृतिवान होते हैं, अप्रमादी और कलेश त्यागी होते हैं। इस तरह के ये लाभ होते हैं आनापानसति ध्यान से। और क्या होता है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आनापानसति को जो है पहले सिखाने के अनेक कारण हो सकते हैं, जो हम भी नहीं, हमें भी इतना नहीं मालूम होगा क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये एक मानसिक विधि है समझ लो, जैसा कि बिल्कुल नए लोग उसकी ओर मानसिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास करने के लिए किसी को किसी बौद्ध तत्व या ज्ञान सीखने का मतलब विकास तथा जीवन की सभी गतिविधियों में संचेतना लाने की यही शुरुआती बिंदु होता है। और कहते हैं किसी बौद्ध तत्व सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब सामान्य बौद्ध पर एकाग्रता जो है का विकास तथा जीवन की सभी गतिविधियों में संचेतना लाने की यही शुरुआती बिंदु होता है, ये शुरुआत होती है इन सब चीजों की, आनापानसति। क्योंकि जब हम लोग क्लास भी शुरू करते हैं, कुछ भी कई नए लोगों के लिए या कुछ भी शुरू करते हैं, तो हम आनापानसति ही से शुरुआत करते हैं, चाहे हम 20 मिनट का ध्यान लें, लेकिन यही से शुरुआत होती है। और वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हमारी संपूर्ण शारीरिक हलचल के प्रति क्या होता है, जागरूक रहने के लिए सतत परिवर्तनशील रहना होता है। संपूर्ण शारीरिक हलचल, जब आनापानसति ध्यान करते हैं, सांस तो आ जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर में क्या क्या हलचल हो रही, हमें सब पता चलता है, उसको महसूस करना होता है। हलचल तो हमेशा होती है, लेकिन जब हमारा चित्त एकाग्र होगा, जब शांत होगा, तभी हम उन हलचलों को जान सकते हैं या पता कर सकते हैं। और हमारे आसपास के वातावरण और अन्य लोगों के प्रति भी जागरूक रहने का प्रयत्न करते हैं। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, और लोगों के, और लोग जो हैं उनके प्रति भी हम क्या रहते हैं, जागरूक रहने का प्रयत्न करते हैं। और अंत में सत्य के प्रति जागरूक रहना होता है। और आगे क्या होता है कि लेकिन इसकी शुरुआत हम आनापानसति से ही करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शुरुआत भी आनापानसति है और इसी से ही हम करते हैं। अगर आनापानसति ध्यान के अभ्यास को आगे ले जाते हैं तो इसके लिए व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में वास्तविक
एकता सुसंवाद निर्माण होने लगता है। जब आनापानसति जब पहले हम अकेले करें, 1-2 लोग करें, 3-4 लोग करें, जब आपस में बैठते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं, तो कितना अच्छा सुसंवाद या एकता कहेंगे निर्माण होती है। और ये सभी लोग जानते हैं, जैसे इस ध्यान संध्या के माध्यम से देख ही रहे हैं कोरोना काल से, और सबको पता है कि शुरुआत में कितने लोग होते थे, आज देखो कितने हैं। और ये एक अच्छी ये कहीं से आवाज आ रही थी, तो ये एक अच्छी पहल होती है। इससे हम अपना विकास तो करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आसपास का वातावरण, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी हम इन सब में ध्यान रखते हैं, है ना? क्योंकि एकाग्रता सुसंवाद निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में सती स्मृति या जागरूकता से हम सच्चा व्यक्ति बनने की शुरुआत करते हैं। अगर हम जागरूक रहते हैं, स्मृतिवान रहते हैं, तो क्या होता है, हम सच्चा व्यक्ति बनने की हमारी शुरुआत यहीं से। अपना माइक खोलिए कर्मादित्य जी, माइक खोलिए। से बंद है। अब बंद किया, सभी के बंद करने पड़े। अच्छा 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 ओके, थैंक यू। तो फिर जैसा मैंने बताया था कि इसके विभिन्न पहलुओं में एकता और सुसंवाद का निर्माण होता है, धीरे धीरे निर्माण होने लगता है। दूसरे शब्दों में सती या स्मृति की जागरूकता से हम सच्चा व्यक्ति बनने की शुरुआत करते हैं यहीं से। और यहाँ पर व्यक्ति होना अर्थात एकाग्र होना, जबकि बिना एकाग्रता के हम व्यक्ति होना, ये कहते हैं एक अलग बात है। वास्तव में जब हम एकाग्र होते हैं, कहीं भी अड़ोस पड़ोस वातावरण की बात किए या अपने मित्रों की बात किए, तो कहीं भी कोई भी बात होती है, स्वाभाविक है, समाज में रहते हैं, होता भी है। तो अगर हम ध्यान करते हैं, एकाग्र रहते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तो किसी की भी कोई बात को हम बड़े ध्यान से सुनकर उस पर चिंतन करके तब हम अगली बात करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति और एकाग्रता ये होना अलग बात है। और विरोधाभास जब तक एकाग्र नहीं होंगे तो ये तो रहेगा रहेगा। और आगे हम आगे की तरफ या श्रोतापन की तरफ या और आगे की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। अर्थात तब तक सही अर्थों में हमारा विकास नहीं होगा जब तक एकाग्र नहीं होंगे, तब तक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। तब तक आध्यात्मिक जीव के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होना भी कठिन है। केवल एकाग्र व्यक्ति ही शरण कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा एक ही दिशा में बहने लगती है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा जो है, हमारी इच्छा शक्ति जो है, एक दिशा में बहती है, तभी हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और क्या होता है कि उनमें छंद नहीं होता किसी प्रकार का। जागरूकता, स्मृति, संचेतना, इसके लिए अनेकों अनेक पहलुओं में अत्यंत महत्वपूर्ण ये सभी बातों की चाबी है। हमारी चंचल मानसिक अवस्था के प्रति बेहतरीन उपाय के तौर पर विचलित मानसिक अवस्था पर कार्य करने के लिए आनापानसति की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखते होंगे, किसी से बात कर रहे हैं, आज व्यक्ति की बात जब होती है तो उसे जब कुछ नहीं समझ में आता तो क्या होता है, कहीं नाक सिकोड़ता है, कहीं दूसरी बातें करने लगता है, कोई जहां बैठा है कुछ उंगलियां अपनी इधर उधर करने लगता, हाथ तोड़ने मरोड़ने लगता अपना ही, या कोई टेबल पे बैठा टेबल बजाने लगता है,
पैर हिलाने लगे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, है ना? कोई चीज लेकर तोड़ना, ये सब भी इसके प्रकार हो सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, इसे 4 चरणों में हमारा ये सारी बातें तो हैं एकाग्र होने के लिए। जब आनापानसती हम ध्यान करते हैं, इसको हम 4 चरणों में हमेशा करते आए हैं, बार-बार भी बताया गया है, बाँटा गया है। पहले 2 चरण में श्वासों की गणना यानी गिनती करते हैं ताकि श्वास के प्रति गतिशील तथा सजग रहें। नियमितता के प्रति मतलब हम नियमित रहें, भटके ना। और ये बाहर जाने वाला पहले चरण का जो होता बाहर जाने वाला सांस पर गणना करते हैं तथा इस पर भी सजग रहें कि सांस की गिनती पर ही हम ना अटके रहें, बल्कि सांस पर सजग रहें। ये भी ध्यान करने की जरूरत है। सांस की गिनती पर जो है रहना, ये तो अच्छी बात होती है। अनुभवी लोगों के शायद गिनती बाधक नहीं होती है, जो बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इस प्रकार हम स्वाभाविक है कि लंबी या बड़ी सांस लेते हैं, ये जानबूझकर नहीं होता है। ये रुकावट गिनती की शुरुआती अभ्यास है। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस को देखने का प्रयास करते हैं, तो हम लंबी-लंबी सांस लेते हैं कि हमारी नाकों से टकराए। और इसका मैं आपको एक वो बताता हूँ कि तब मैं मित्र ही था, शुरुआती दौर था और ड्यूटी में जब जाता था घर से खाना खाने के बाद, तो टाइम मिलता था, लोग सोते थे, तो हम ध्यान करते थे बैठ के। और एक दिन ऐसा ध्यान कर रहे थे कि वही जैसे मैं बता रहा हूँ, लंबी-लंबी साँसें लेना, तो लोगों को लग रहा था कि वो आवाज़ सी निकल रही, लोग कह रहे हैं सो रहे हैं, क्या बात है? जो देखा होगा। तो हमें जो है हल्का सा हुआ कि ये क्या है? तो ये होता है शुरुआत में, जब सीखते हैं, तो हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें साधारण साँस लेना है, नॉर्मल साँस लेना है, उसका अनुभव करना है। और दूसरे चरण में हम सुसंगत हैं। आप साँस लेने के पहले गिनते हैं, जैसा आप वो कैसे गिनते हैं, जैसे गाय वाला क्या होता है, अपनी गायों की गिनती करता है। जैसा कि आनापानसती में 2 चरणों में सुसंगत दिखाई देता है। दूसरे चरण में अपेक्षाकृत पहले चरण की अपेक्षा जो है, साँस जो है छोटी होती जाती है। पहले में तो होता है, लेकिन इसीलिए शायद इस गिनती का जो वो बनाया आनापानसती में, इसीलिए बनाया है कि हम भटके ना। जो नए लोग हैं या वैसे भी हैं, भटके ना। पहली सांस में वास्तव में हम लंबी सांस लेते हैं, दूसरी सांस में और ज्यादा हम सजग हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया कि ये जानबूझकर नहीं होता है। जब हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं, तो ये स्वभावता होता है। इस प्रकार आने जाने वाली सांस के प्रति सजग रहकर अपनी संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाते हैं इस पारी में। और हमें गिनती भी गिनना है, सांस पर भी ध्यान देना है, और सांस हमारे अंदर जा रहा है उसके प्रति भी जागरूक होना है कि हमारे शरीर के अंदर सांस प्रवेश करता है तो क्या हरकत, क्या हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा जब उसको महसूस करने का कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी होता है किसी के रोम जो है खड़े से हो जाते हैं, झुरझुरीपन महसूस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपड़े जो हम पहने हैं वैसे तो महसूस नहीं होता है ठंडी में, लेकिन ये बहुत भारी लगते हैं। शरीर और कपड़े अलग दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सारी, अब किसको कैसा अनुभव है वो अलग हो सकता है। और इस आनापानसती में 2 चरणों के अलावा इसे आगे के 2 चरण जो हैं,
और उच्चतर मार्ग या और गहराई की तरफ ले जाते हैं। इस दौरान अपनी जो संचेतना है या स्मृति है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की ओर होती चली जाती है धीरे धीरे। जब हम और आगे बढ़ते हैं, सांसें की गिनती करना हम बंद करते हैं, तो इसका मतलब हम और आगे जाने की कोशिश करते हैं, और जो लंबी सांस ले रहे हैं दूसरे में और कम होती है, और तीसरे पारी में जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर उसको हम महसूस करते हैं, और कहाँ कैसे जा रही है बड़ी अच्छी तरह से हम महसूस करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम तीसरे चरण में बिना किसी प्रयत्न के समुद्र की लहरों की तरह सांस के आने जाने को सतत महसूस करते हैं। जैसे समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हो, लहरें आ रही हैं तो उसको भी देखते हैं, जाती हैं तो कैसे जाती हैं। उसी प्रकार हम सांसों को भी देखते हैं, कैसे आ रही, कब जा रही, और बहुत सूक्ष्म तरह से इसको हम महसूस करते हैं। और यहाँ पर गिनती बंद हो जाती है और संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को आप महसूस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये सांस जो है फेफड़ों में जाता है, महसूस होता है, आते और जाते वक्त दोनों वक्त। जैसा कमेंट्री में भी बोलते हैं कि उसकी जाते समय ठंडापन, आते समय गर्माहट, और नाक से जाते हुए अंदर जब फेफड़ों तक जाता है कैसा महसूस होता है, आंतों में फिर वापस आता है, तो बहुत अच्छी तरह से ये महसूस करते हैं। और आगे हम चौथे चरण में कुछ समय बाद ये सूक्ष्मता की तरफ हम बढ़ते हुए क्या होता है, सांस को देखते हैं, चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपकी जो है भीतर या बाहर या अग्रभाग पर पहला स्पर्श महसूस होता है। अपने नाक के भीतर भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बाहर भी हो, आगे नासिका के पास जो पहला स्पर्श, जब सांस लेते हैं पहला स्पर्श उसको महसूस करते हैं। और आपके शरीर के बाहर या भीतर आने जाने वाले सांस पर हम बड़ी सजगता, बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से नजर रखने का प्रयास करते हैं। जैसे बुद्ध घोष यहाँ कहते हैं कि ये समय, यह आगे पीछे आने जाने वाली ये जो बातें हैं, ये सांस जो है उसका ध्यान होता है, उसका हमें अनुभव होता है, और उसी पर हमें नजर रखना है। बल्कि उस बिंदु पर नजर रखना है जहां पर इसके बारे में उन्होंने जो बताया है, जैसे एक वो क्या बोलते हैं, बढ़ई होता है ना, जब लकड़ी को चीरता है आरी से, तो क्या होता है, उस उसका ध्यान कहीं नहीं, इधर उधर नहीं देखता है, जो निशान लगाए रहता है उस पर, और वो आरी आगे पीछे जा रही है उसी पर एकदम एकाग्र होता है। उसी प्रकार से हमारा सांस जहां से अंदर जा रहा है, जहां से बाहर निकल रहा है, उसी बिंदु पर हम एकाग्र होते हैं। ये ध्यान विधि के माध्यम से आपकी सजगता ज्यादा शुद्ध होकर आपकी सांस की प्रक्रिया के प्रति ज्यादा सजग व एकाग्र हो जाते हैं। और जैसे हमारी शारीरिक मानसिक शक्तियां शांत और गतिशील संतुलन की स्थिति में होती हैं, तथा हम स्वयं सांस के प्रति तब तक एकाग्र होते हैं जब तक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानसिक क्रिया से सांस की प्रखरता, सजगता ये नहीं होती है। मानो ये अनुभव संपूर्णतया नया हो, और ये अवस्था उपचार या समाधि की अवस्था में पहुंचने की जो ये होती है, पहुंचाने का संकेत देती है ये अवस्था, जब हम एकाग्र होते हैं।
जब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में जाते हैं, तो यह ऐसी अवस्था होती है जहां हमें आनंद के साथ साथ आसानी से अपने निवरणों को हम पहचानने लगते हैं। जब तक हम बड़ी गहराई से सूक्ष्मता से उसको नहीं देख सकते, तब तक हम उसको नहीं पहचान सकते हैं। तो इसलिए जब ये गहराई बढ़ती है, जब निवरण को पहचानने लगेंगे, तो उसे दूर भी कर सकते हैं, और जब पहचानेंगे नहीं तो दूर कैसे होगा। और इसमें अपने आप को बड़ा ही हल्का भी महसूस करते हैं, और मानो आप मतलब ऐसे महसूस हो जैसे तैर रहे हों या फैल रहे हों। संपूर्ण प्रक्रिया जो है आसान व स्वाभाविक होती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, और वास्तव में जब ध्यान करते हैं, इसी में करते हुए हल्कापन तो महसूस होता ही होता है, क्योंकि सबको पता है हमारा चित्त जो है ये बहुत चंचल होता है। बहुत सारी चीजें इस हमारे चित्त में भरे होते हैं, कुशल भी अकुशल भी, जिसको निकालना ही एकाग्र होना है। जब हम अपने अकुशलता को निकालते हैं, तभी एकाग्र होते हैं। ध्यान के इस चरण को समापति से भी जोड़ा जा सकता है। ध्यान में एकाग्र होने की ये अवस्था सचमुच ही बड़ी आनंदमयी होती है। एक समय में घटित अनुभव दूसरे समय के घटित अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती है। हो सकता है मन पटल पर कोई चमकदार आकृति दिखे, संचेतन अवस्था का कोई प्रकार की किसी प्रतीक के रूप में उभरे, ऐसे मतलब अवस्था एकाग्रता की गहराई में जाने का संकेत देती है। इस पर ठहरे ना, क्योंकि हम सांस पर ज्यादा गहराई से एकाग्र हो जाते हैं। यदि इस गति को बनाए रखें, तो हम संपूर्ण मानसिक एकाग्रता, जिसे हम ध्यान कहते हैं, ये पहुंचने में सक्षम होंगे। जितना ज्यादा तल्लीन होकर इस अवस्था का अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर निर्भर न रहकर ऐसी अवस्था में होते हैं कि जिसको लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा अनुभव हुआ कि हम व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में। ऐसा लोग बोलते हैं, और होता भी वही है। यह जो है एकाग्रता की ऐसी उच्च अवस्था होती है, जिसे अस्थाई ही सही, मतलब अस्थाई ही सही, आप वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है, भले वो क्षणिक मात्र के लिए हो, थोड़ी देर के लिए हो। तो टाइम बहुत हो गया, हम अगले चरण में ध्यान करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। मैंने आज केवल इसी पर थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया, इसीलिए सभी को मेरा बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन, साधुवाद। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद धम्मचारी कर्मादित्य। आपने बहुत अच्छे से विस्तृत आनापान सती के बारे में बताया है, और बहुत